पकड़ो लैपटॉप को। अच्छा उधर था, इधर लगाओ सब। हाँ, और इधर देखिए पूरे क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं भाई। अरे नहीं हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा कैमरा उधर। सर वो भी बोल दो वेलकम बैक टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। लो देखो सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहा है। गुड। पासवर्ड मैं खुद कर लूंगा, तुम देखे नहीं हो? नहीं। अच्छा चलो बताए। सर नंबर है वो इतना बताता है। हाँ। अरे भाई क्या हो रहा है? ओहो @ वगैरह सब लगाते हैं। ऐसे कैसे बोलते हैं? सर बाकी लोगों की तरह नहीं बल्कि बहुत बड़ी अरे रुक जाओ, ये क्या? और बार बैठ जाओ, थप्पड़ लगेगा मुंह पे। हो गया? सर वहां टूट गया पे वहां बना। कोई नहीं, तुम्हारी जन्म में तो आ गई। तो क्या नाम है? नहीं यार 37 को क्यों चला दिया भाई? पता नहीं सर 23 पे किया था, अपने आप 20 कर दो। मैं 20 में तो रोना लगोगे तुम। मैं तो हाँ हाँ अभी लेते हैं। टैक्स बताओ। सभी लोगों को बोर्ड दिख रहा है? अरे आप लोग को नहीं भाई। यस सर। ठीक है थैंक यू। तो कहाँ है तुम्हारा पहले तो रिचकोट कहाँ है उसका? सर वो एक सर टॉपिक कर रहे थे सर, हम वही चीज है वो जहाँ एक्सेस मांग रहे थे। क्या वही दरवाजे हाँ ऐसे यही कॉस्टली है। ये मेरे नाम करना है टाइप में इक्विलिब्रियम मैंने मैं देखा था। हाँ हाँ लिखा होगा ये है क्या है? हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? वहाँ उसी का एक्सेस मान लीजिए, काम खत्म। करना क्या है? जहाँ पर हिंज है वहीं पे एक्सेस मान लीजिए, एक दो क्वेश्चन कर निकाल से हम। कहीं और तो भी तो होगा क्यों नहीं? फिर उसका टॉर्क भी लेना पड़ेगा। चलिए छोड़िए उधर हिंज बोर्ड पर ये होता क्या है? अरे दरवाजा है क्या? हिंज है कदम बात। अब किसके बार घूम रहा है? इसके बार घूम रहा है। एक्सेस ये हो गया आस पास किया कदम। और क्या बस नहीं है और क्या है? नाम लिख देना थोड़ा कुछ होता है। चलिए भाई अभी आज हम लोग देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रॉब्लम दिया है ना? पढ़ो नहीं दिया है? असाइनमेंट के ऊपर दिए ना, कहाँ दिया है? इसमें नहीं है, सब बता रहा है। ठीक है इधर तो विश्वास खराब। चलो कोई विश्वास की बात है नहीं। चलो हम किसी की नहीं दिक्कत आ रही है, सिर्फ दर्शक के लिए। अरे कोई नहीं ठीक है। चलो आ जाओ साइलेंस प्लीज। हाँ बैठो भाई। हाँ कोई बात नहीं है, यही बैठो, पीछे नहीं जाना है। तो
हम लोग टॉपलिंग पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर टॉपलिंग की। एंगल मान लीजिए थीटा। यहां पे एक इसमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है मान लीजिए, और मान लीजिए कि ये लेंथ इसका जो है बी है, ये लेंथ ए है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है। नॉर्मल एक्शन यहाँ से पास करा देंगे हम। जो भी इसका वेट है mg यहाँ से पास करेगा। जिसकी टेंडेंसी देखिए into the mg component इधर mg sin थीटा इसको स्लाइड करना चाहेगा। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन ऐसे इसको रोकने की कोशिश करें। So this is the normal action, this is the mg। अब अगर बात करें इक्विलिब्रियम की, ये एक्स वाई एक्सिस ऐसे मान लें इसके लिए, लाभ के लिए, तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू 0 यानी कि mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। समेशन एफ वाई की वैल्यू 0 करें equal to mg cos theta। If I will take the torque about the center of mass axis यहाँ से, तो समेशन टाउ अगर लिखें इक्विलिब्रियम है तो 0 लिखेंगे। जरा देखते जाइए आप लोग, टॉर्क की वैल्यू थोड़ी देर में मैं 0 करता हूँ। वेट फर्स्ट। नॉर्मल एक्शन mg का टॉर्क इसके बाद 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एक्शन भी पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से, mg भी पास कर रहा है, mg का कोई कंपोनेंट भी पास करेगा। तो फ्रिक्शन टॉर्क देगा, फ्रिक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा b/2, और ये इसको ऐसे टर्न कराना चाहेगा। तो टर्न ना करे, टॉपल ना करे, तो mg तो शिफ्ट होगा नहीं, नॉर्मल एक्शन शिफ्ट होना पड़ेगा। नॉर्मल एक्शन यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। मान लो थोड़ी देर तक, थोड़ी दूर तक हम आगे बढ़ा दी, यहाँ तक शायद ये नॉर्मल एक्शन को शिफ्ट करा दी यहाँ पर। तो I will write the normal action is this one. So this is the perpendicular distance. If I take this is x distance, so torque इसका हम 0 करें, तो नॉर्मल एक्शन टॉर्क हो जाएगा n इंटू एक्स क्लॉकवाइज माइनस साइन, और फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा पॉजिटिव एफ आर इंटू v/2 इज इक्वल टू 0। अगर टॉपलिंग नहीं हो रही है तो लग रहा फिर कोई हिला दिया इसको, ब्लर हो रहा है। क्लास में
अरे छोड़ा हटाओ क्या करते हो। तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स इंटू B/2 को N इंटू एक्स हमने लिख दिया, यानी x की वैल्यू हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स को हम म्यू इंटू N इंटू B/2 N लिख देंगे, दिस विल कैंसिल आउट। गुड क्वेश्चन। हाँ ठीक है सर, सर आ गया, ठीक है। कैसे आ गया? टोटल लेंथ है ना ब्लॉक की, हाँ। तो अभी y2 के सेंटर ऑफ मास करेक्ट, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या होगी, श्रेय राणा बताएगा x की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी x की वैल्यू, x 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 2 पे कितना होगी, थप्पड़ खा के दिखा इधर, a/2 ना होगा, मैक्सिमम वैल्यू x की a/2 होगी, x उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है। अब x की वैल्यू यहाँ इसमें रख दें हम, तो म्यू टाइम्स ऑफ b/2 इज लेस देन इक्वल टू a/2, यानी टोपलिंग से रोकने के लिए म्यू की वैल्यू a/b से छोटी या उसके सर नॉर्मल कंपोनेंट लेफ्ट साइड लेना है तो राइट साइड लेना है। होगा उसकी, ये जब इधर घूमेगा तो इसको ऐसे कौन घुमाएगा, हाँ तो इधर आएगा तब ना जाएगा ये, और तुम इधर भेज दोगे तो क्या होगा, ये और घुमा देगा इसे, नहीं समझ में आया। गुड क्वेश्चन। देखो ये फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, यस सर, आउटवर्ड इसके टॉप जितना इधर टॉर्क लग रहा है उतना टॉर्क इधर कोई फोर्स दे, हां सर, कौन दे देगा, mg sin थीटा दे देगा, नो हाँ नहीं देगा, नॉर्मल देगा। नॉर्मल देगा, नॉर्मल देगा, एमडी साइन थीटा इंटरसेक्ट कर रहा है इससे। अरे एक्सिस से जा रहा है, किससे देगा टॉर्क नाला है, तो नॉर्मल भी पहले यहीं से जा रहा था, यस सर, नॉर्मल एक साइड शिफ्ट कर जाएगा यस सर, ताकि इधर तक टॉर्क दे, समझे, 100%। ठीक है। तो टॉपलिंग इंक्लाइन प्लेन पर ये कंडीशन है। यहाँ देखिए इधर, तो देखिए जिस बच्चे को पैर में चोट लगा था इधर, सर आज मैथ्स की क्लास थी ना, मैथ्स में था सर, लेकिन उसमें था सर। अभी देखे तो कि ऑनलाइन क्या नाम है उसका, विदाउट वापस सिंपल हो गया। सिंपल हो गया। मेरा ऐसे बच्चे कुछ ना करेंगे। हाँ जी, अटेंडेंस देखो, अटेंडेंस नहीं आओगे नहीं, तो सर नहीं, क्या सबसे ऊपर ही तो है ना, तो है। ऊपर ही तो है, इतने डाल तो हो गया भाई। कार्ड होता है दोपहर का, हमारे घर में भी होता है, गरीब का तेल लगा तो सब ठीक है, ठीक कुछ भी हो, गरीब का गोलियां खाते हैं, आयुर्वेदिक में नहीं। चलो ठीक है, हो गया। सर आपने बताया था हमारे को आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, कौन सा, अरे जब सुधीर सर ने सबसे पहले याद आएगा, तो कोई का पानी बरस रहा है, भीग जाए तो बीमार हो जाए, पानी का कल का, हमारे साथ हाँ चलो ये कंप्लीट हो गया। सर। अच्छा, अब आज हमको पढ़ना है रिजिड बॉडी का मोशन, ये मेजर पार्ट है। अभी तक तो थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे थे आप लोग, अब आइए मोशन आपका आफ्टर रिजिड बॉडी। अब ये वैष्णवी बताएगी कितने तरह का मोशन इसने लाइफ में देखा है, बताओ वैष्णवी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन यू हैव सीन? कहता ही नहीं, अरे उसका जवाब ऐसा होगा। नहीं
स्कूटी का पहिया कैसा मोशन करता है? ट्रांसलेटिव और रोटेटिंग दोनों करता है। क्या और रोलिंग मोशन बोलते हैं उसे? यस सर। ये कौन सी मांगी है? नया हो क्या तुम? किस वजह से आए हो? नाम बताओ अपना पहले। मार्क बनाओ बोले तो पहचान लेगा। ठीक है, तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा? क्या है भाई? आता है। तो ट्रांसलेशन मोशन कभी लाइव में देखे हो तुम? हैव यू सीन द ट्रांसलेशन मोशन? ट्रांसलेशन मोशन देखे ही नहीं, चलते कैसे हैं आप? ट्रांसलेटर ही क्या है यार? सर स्लाइड कर रहा हूँ एक साल। वो भी तो ट्रांसलेटर ही हुआ। तो आपने तो पूछ रहे हो ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि पैदल चल रहे ट्रांसलेटरी मोशन। यस सर। पंखा अभी चला दे, रुको आज नहीं पूछते। रोटेटरी चला दो। अरे एकदम नहीं, कहाँ चलेगा? अरे कहीं तबीयत नहीं खराब हो रही है, अरे चलता क्यों नहीं? वो वाला बटन है सर, वो वाला बटन है वहाँ पे बिल्कुल स्विच बोर्ड के। हाँ यही वाला है। अब करिए। हाँ, स्टेलिंग गर्ल को हवा लगेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% सर गर्मी में बताओ ये कैसा मोशन है इसका, विंग्स का? सर्कुलर। हाँ रुको, सर्कुलर है। अब ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? एक्सिस। कौन सा एक्सिस इसके अबाउट? यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन लिखा है। अच्छा हाँ, देखो ये ऐसे एक्सिस है। ये कैसा मोशन? रोटेटरी। अब इसी से किसे घूमेगा, घूमता है कि नहीं? नहीं सर, ये पक्का एक ही सिस्टम में आवाज है। अबे नहीं होता है, थप्पड़ मारो हो जाएगा। हाँ देखो, अच्छा ये अब क्या हो रहा है? दोनों हो रहा है। नहीं रुको रुको, अब क्या हो रहा है? आपको यार दवाई ट्रांसलेशन हो रहा है, रोलिंग। अभी भी रोटेटरी हो रहे हैं, दोनों रोटेटरी हो रहे हैं। कैसा मोशन है? ये सर हाँ वो बोला कैसे? ऐसे अर्थ रोटेट करके ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सही बेटा। तो इसमें ये एक एक्सिस इधर से गया और एक ऐसे और गया। दूसरा एक्सिस यूं जा रहा है, जिसके बाद ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऐसे सर अर्थ रोटेट करके सर। नहीं अर्थ बहुत अलग कहानी हो गया। तो ठीक है, जैसे एक एक्सिस किसके बाद विंग्स घूम रहा है यस सर। और दूसरा एक्सिस ये है जिसके बाद ऐसे ऐसे ही घूम रहा है। Yes, sir. भूलिए, समझे? यस सर। तो दोनों कैसा मोशन है वैष्णवी? रोटेटरी मोशन है। लो जी पंखा बंद कर देंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों रोटेटरी मोशन, दो मोशन तो आपने देख लिया। यस सर। और तीसरा इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी को मिक्स कर दे। ठीक है, यस सर। उसको बोलते हैं। और अगर कॉम्बिनेशन हो जाए दोनों का, जैसे बाइक है, कार है, इनके व्हील कैसे मोशन करते हैं? साइकिल है, रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। ये तीन तरह का आपको पढ़ना है। यस सर। यस सर। पहला हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन का नाम बताइए कि भाई क्या नाम लिए थे, जल्दी बोलो। ट्रांसलेटरी मोशन, स्पेलिंग बोलो। मोशन मतलब ठीक लिख लिया मैं। और ट्रांसलेटरी मोशन में आप ये बात बताओ बेटा ऑस्ट्रेलियन गर्ल कि जब तुम पैदल चलोगी, ठीक है, कहाँ चलती है तुम? ठीक है बैठो। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पैदल चलोगी तो क्या होगा? पैर आगे जाएगा, बाकी सब चीज बॉडी का पार्ट वही खड़ा रहेगा? नहीं जाएगा। उतनी ही स्पीड से सारे बॉडी के पार्ट भी जाएंगे। यस सर। घूमर तो हो नहीं कि पैर चला गया ये सर आ गया। वो कार्टून को हाँ वो कार्टून हो सकता है, असली में तो नहीं होगा। या रबर की बॉडी हो, कोई पकड़े हुआ पीछे चल रहा है, खिंचता जा रहा है, तो मोशन नहीं हो रहा, पीछे रहा है। ठीक, देखो इधर रुको। तो अब बॉडी का हर एक पार्ट सेम वेलोसिटी या सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है। यस सर। वैसे क्यों लग रहा है? वेलोसिटी सेम है लेकिन एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है। ऐसा होगा क्या? अच्छा हाँ, अगर उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी है, हर पार्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा और वेलोसिटी है तो हर पार्ट की वेलोसिटी। ऐसे मोशन क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन में उसी चंद्रा उसी का इजहार करिए और बताइए कि फोर्स 0 होगा या नहीं हो सकता है, या हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। 3 ऑप्शन। हाँ वेल डन बेटा, दोनों पॉसिबिलिटी है। फोर्स 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो फोर्स 0 और एक्सेलरेशन है तो फोर्स
होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो। नॉन हाँ, वेरी गुड देवाशीष बीकाराम केसरी जी, अंदर है सही है। इम्प्रूवमेंट है। वो कब तक है भगवान जाने। अरे बस देखिए। चलिए, तो मैं भी देखना ही चाहता हूँ, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए कि अब हम ऐसा चीज बना रहे हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करे, फिर भी देखता हूँ मैं। तो आज लॉटरी निकली है ऑस्ट्रेलियन गर्ल की। प्रतिदिन अलग अलग की लॉटरी निकलती है। अब ये व्हील है बेटा, हाँ डरना नहीं है। ये ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है, बहुत सही बात। ठीक, तो मान लो अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच यहाँ ले लिया हम। ठीक, तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन किया और सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है ऐसे, है जी, और हमने दो चार जगह और पॉइंट मान लिया। एक पॉइंट यहाँ कांटेक्ट में मान लिया, एक पॉइंट ऊपर मान लिया। तो अगर इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की VCM है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इसकी वेलोसिटी VQ और इसकी वेलोसिटी VP। अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में तीनों की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी या सेम होगी? गुड होगी। तो ये Q पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर? सेंटर ऑफ, और हाँ ये सरफेस रेस्ट में जरूर, लेकिन नीचे वाला पॉइंट घिसटते हुए जाएगा। मान लो स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो घिसटेगा नहीं, है ना। ये प्योर ट्रांसलेट। अब इस केस में अगर ये कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या जी कांस्टेंट हो? वेलोसिटी। तब फोर्स क्या हो जाएगा? सो नेट फोर्स जीरो। इसलिए एक्सेलरेशन किसका? सेंटर। इससे यहाँ पहली बात क्या निकल के आई? इन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, in the case of pure translatory motion, the velocity of each point, velocity oblique acceleration, दोनों पॉसिबिलिटी है। पहला पॉइंट of each point will be same. यानी सारे पॉइंट सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अलग अलग नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन लिखनी है तो वो भी बना दे हम। मान लीजिए कि अब की बार इस पर हमने इसके पास एक्सेलरेशन भी दे दिया और वेलोसिटी भी पूछा है, दोनों चीज है भाई। ये सरफेस है, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये Q है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो तीन वाले को हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P लिख दिया, सॉरी Q। क्यों नीचे भी ऊपर भी तो आएगा? तो होगा बसंत, ये घूम रहा है क्या? इधर चल रहा नहीं से बेटा, तो P कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, Q नीचे, जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक ऐसा नहीं ये होगा। हाँ ठीक है, आप बताओ इसमें, बताओ इसको हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, इसको VCM भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। अब हम लिखे किसी एट एनी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे लिखे एट एनी टाइम T। यानी इस पे फोर्स भी लग रहा है
तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। मार्क करना है क्या? एनी वेरिएबल हाँ फोर्स कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा सर। लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है? Yes. ठीक टाइम बाद मान लो अगर जीरो वेलोसिटी चला कांस्टेंट का एक्सप्रेशन वेरिएबल नहीं होगी। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है वहां पे पोस्ट करने के लिए है ही नहीं। डॉट की निकल यार तो बड़ी दिल्ली अच्छा है, अच्छा पंजा लगा के फोर्स लगा ये है, हां ठीक है? तो वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा, तुम्हारा धकेल देंगे से तो वेरिएबल आ जाएगा। इस भी तो कर रहा हूं मैं आपको। अरे तू तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है? अरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद में आगे जैसे नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि कल ड्राइविंग बहुत ज्यादा हो गई भाई, 300 किलोमीटर के आसपास जाना, 300 किलोमीटर के आसपास सेम डे आना। कार से सर हाँ हाँ, हालत खराब हो रही थी मेरी। अरे अब रात की तरह हाँ फ्लाइट यहाँ खाटू से आंधी फ्लाइट जा मेरे लिए स्पेशल बनी थी। हेलीकॉप्टर एक दिन में आप शॉक कर इन्हें बाहर में मेरा वही तो ऐसे की कमी। तो अब इतना देर दर्द कर रहा था ड्राइविंग करते करते, फिर मैं रात में नींद नहीं आ रहा, दर्द के बाद अब क्या करें यार। 2-2:30 बजे सोए, फिर उठ गए 3 बजे, फिर लेगी खुला बात जागिए सोए नींद नहीं पूरा कर रहा नहीं, जैसे फिर 6 बजे नींद खुल गई, 2-3 घंटा 4 घंटा सोए के ज्यादा नहीं। तो अब अगर सोए तो 8 बजे सोए आप, और इसलिए भाई इसी समय से नहा धो के आज चलो इसमें पहली बात जान लो कि एनी टाइम टी, ठीक है, द वेलोसिटी क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है। क्या चीज क्या अच्छा हुआ? लगातार मैं किसी और को बोल के जाएगा खोल रहा है भाई, क्या मैं खोल रहा है, कोई मारुति नहीं है। कह रहा था 200 किलोमीटर चला तो बंद हो गया, वो नैनो समझ के बैठे देखा ही नहीं सर इसने। ठीक है? सर एक दिन इसके घर जाता इसी को लेके 10 बार ठीक है हो तो जाएगा। सुनो, जहाँ से खरीदे हैं वो खुद ही कहता है कि सर गाड़ी तो आपकी पुरानी हो गई है, लेकिन एकदम बिल्कुल मेंटेन रखो, पैसा बनाया है, उसमें आवाज तक नहीं आता। 10 साल पुरानी हो चुकी है तो गवर्नमेंट रिटायर कर देगा, अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ भी करना है। पर्चा से बनाया था जो वहाँ का डीएम था, उससे लड़ झगड़ के दोस्ती कर होते पहले से दोस्ती थी, पहले झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ। एक्चुअली कुछ शीशा उसा चेंज करना था तो कर ही नहीं रहा था, सारा पूरा लगाम कर रुकी है, एक ईटा उठा मार जीरो डेप्थ में था, अब तो भाई नहीं, तोड़ दी उसको, काम करो। अरे सर ऐसे कैसे होता है, यह वो हम कहते नहीं करो, 2-4 करोड़ तोड़ देंगे, जो होगा सो देखेंगे, जो तुम्हारी गाड़ी है खड़ी है जानना तुम। तो समझ गया, फिर अच्छी दोस्ती होती थी। आप सुने था कि इंजन में इतना सारा आवाज है, तो हमको तो नहीं पता चलता नहीं आवाज है, हमको बदल दो। तो कहा कि क्यों आप दिक्कत करते, 1 महीना की गाड़ी छोड़ दीजिए, हम जो है इसका इंजन लगना था 50,000 जब चला तो इंजन नया बदलवा दिए तो गाड़ी। हाँ हाँ, तो एकदम ना आई ना अपडेट, तो मेरा पैसा थोड़ा लगा था, तो 2-1 हज़ार रुपये लगा तो मुझे पॉलिसी उसकी ले रखे थे, हम बदल दिया। तो क्या फर्क पड़ता है, आसपास से एकदम स्पीड सब बढ़िया, इतना आसानी से नहीं। यहाँ से अब हम थक जाए, गाड़ी नहीं चलेगी, बंद होने नहीं चलेगी। आज से इस गाड़ी का रिकॉर्ड रहा है, हालांकि बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली इन द सेंस कि इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। ये मैं एडवाइस नहीं करता हूँ किसी को, कोई पूछता एकदम मत खरीदना भाई, रोग बैठ से हाथी है ये। शोरूम में ले जाओ, पूछो शोरूम का रहा है, बनवाने के 10,000 रुपये मिनिमम से मिनिमम लगना है। कभी मेरा शायद ही 1 बार 10,000 रुपये उसके ऊपर लगा है, तो पास मांगे हैं, हर जगह बन नहीं सकती, तो पूरा एंजॉय करते हैं। तो ये फिर लेकिन एक खास बात कि 400 किलोमीटर तो थकान उसके ऊपर जाएंगे तब आप 400 किलोमीटर एक बैठक में नहीं चला सकते।
इधर क्या है मैं तो आपको बता ही नहीं सकता हूँ। जैसे रिपीट हो जाऊंगा नहीं पहले बताओ मैं जान रहा हूँ। चलो अब यार काम बात देखते हैं। At any time the velocity of each point कौन कौन सा EP, VCM और VQ सेम होगा और इसकी वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं बोलो ACM इंटू टी के बराबर एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ठीक है ये स्टार्ट फॉर्मूला है। उसी तरह से एक्सेलरेशन सारे पॉइंट का क्या रहेगा सेम रहेगा ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि फोर्स 0 नहीं होगा और ऊपर वाले केस में फोर्स क्या था 0 था। F नेट की वैल्यू 0 नहीं। तो पहला वाला लाइन जो लिखे थे जस्टिफाई हो गया। फोर्स 0 भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखते हैं जब भी हम मोशन की बात करते हैं किसी भी बॉडी की तो मोशन इन वन डायरेक्शन को रखे थे पहले एक पॉइंट हम फिक्स करते थे और उसके अबाउट मोशन स्टडी करते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब अगर हम रेफरेंस पॉइंट फिक्स करें मान लीजिए इसमें कहीं पर ले लें हम सपोज किसी भी केस में चाहे सेकंड वाले में चाहे फर्स्ट वाले में मान लो हमने यहाँ देख हमने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लिया XYZ एक्सिस ऐसे यानी आपका ओरिजिन है। यहाँ पर हम इसको अब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब ये बताओ कि इसमें टॉर्क तो नहीं यहाँ ले लें इसमें तो फोर्स 0 था मान लो इसके लिए भी ले लें हम यहाँ पर ले लें और सपोज करो कि फोर्स हमने यहां पर लगा दिया इधर ऐसे फोर्स यहां से पास कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स और इस ओरिजिन के अभाव अगर हम टॉर्क निकालना चाहें ये वेक्टर आर है आर क्रॉस एफ की वैल्यू क्या होगी 0 होगी या नहीं होगी 0 हो जाएगी। यस सर ये नो सर बहुत मार पड़ेगी ध्यान से जरा कैसे जी होगी भाई फोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या जब मालूम है कि एक दो बच्चे ऐसे मुझे कहते हैं यस अरे नालायक को नहीं निकाल देखो लेकिन अब अगर टॉर्क लग जाएगा जैसे इस सिचुएशन टॉर्क लग जाएगा क्या होगा ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं रहेगा ठीक है। इसलिए किसी भी हालत में अगर फोर्स लग रहा है तो इस तरीके से लगना चाहिए कि उसका टॉर्क अब बात हम करें हम बेसिक एक्सिस यहाँ मान लें अब इसकी रोटेशन की टेंडेंसी अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास पर अगर एक्सिस लें अब बताओ फोर्स वहां पर लग रहा हो और टॉर्क अब 0 होगा कि नहीं होगा एक्सिस ही सेंटर ऑफ मास पर ले लें तो होगा। तो व्हील जो है जैसे आप साइकिल के पहिया देखे हो कुछ तो एकदम बीचों बीच में एक नॉट लगा हो तो इसके तो अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें तो रोटेशन उसी के अबाउट होगा। तो अगर फोर्स यहीं से पास करे तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0 इसके अबाउट 0 होगा। तो इसके बाद अगर 0 करना है तो जरूर कोई ना कोई एक काउंटर फोर्स लग रहा होगा जो इसके टॉर्क को 0 कर देगा। तो दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि प्योर रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क बाय ऑल द फोर्सेस विल बी 0 इसके अबाउट सेंटर ऑफ
ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब दूसरा पॉइंट लिख रहा है, तो देखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा था भाई कि आपका जो नेट फोर्स था वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन नेट टॉर्क ऑलवेज जीरो होगा। मैं लिख रहा हूं इन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, net torque by all the forces will be zero। ये निश्चित तौर पे जीरो होना, नहीं तो प्योर ट्रांसलेशन होगा ही। अब जैसे हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमने ये व्हील बना है ना, और ये आपका सेंटर ऑफ मास है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक फोर्स लग जाए तो इस फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास के और क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा। जीरो होगा। तो टॉर्क ड्यू टू द फोर्स will be zero about center of mass axis। लेकिन एक्सेलरेशन इसमें होगा F डिवाइडेड बाई एम, चाहे फोर्स कहीं पर भी लगाए। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, मान लो अब अगर मान लीजिए व्हील हम यहाँ ले लें और हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दी। अब आपसे पूछें कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? F by m ही होगा भाई, बिल्कुल सही है। इसका मास अगर m है तो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा F by m। लेकिन टॉर्क क्या होगा? टॉर्क तो होगा सर, ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन ये होगा, ठीक है। अब मान लो हमको प्योर ट्रांसलेशन बनाना है, तो रुको ना रुको। अब हमने यहाँ पे तो फोर्स लगा दिया और मान लो एक फोर्स अब यहाँ लगा दे, सेम अमाउंट। अब बताओ क्या होगा? ट्रांसलेटिव मोशन होगा, सिर्फ ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटिव होगा अब फिर से अब हाँ, अगर इक्वल होगा तो ट्रांसलेटरी हो जाएगा। मतलब फोर्स इक्वल दिख नहीं रहा है, ट्रांसलेटिव होगा। नेट टॉर्क क्या हो गया? ठीक है, नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, और अब जो है एक्सेलरेशन जो होगा वो 2F अपॉन, ठीक है। इस केस में नेट टॉर्क क्या हो गया? जीरो। तो प्योर ट्रांसलेटिव समझ में आई बात? ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? जीरो। एक लिखा टॉर्क एन क्या नेट चलो हम टॉर्क ड्यू टू द फोर्स लिख देते हैं। ठीक है, चलेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ मैं, जरूरी है कि अगर टॉर्क होगा तो रोटेट करेगी। नहीं, घुमाने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड है। एक बार बॉडी रोटेट कर गई, उसके बाद टॉर्क जीरो हो गया तो कांस्टेंट नेगेटिव स्पीड से घूमती रहेगी। हाँ, प्योर रोटेशनल मोशन।
अब अगर मान लीजिए हमने इस बार वैष्णवी का टर्न है और हमने एक्सिस यहां पे ले लिया है, और ये बॉडी जो भी है इस सरफेस पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कुछ VCM है सेंटर ऑफ मास, और इसका रेडियस R है भाई। इसका रेडियस R है, मास M है। वैष्णवी ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम इसमें 0 होगा या नहीं होगा? हाँ, एक सेकंड सर, आराम से, जिस तुम्हारी बारी है। ये मैं सर ट्राई करूंगा, एक बार ठीक हाँ? कैसे घूम रहा है क्या? तो कैसे होगा? श्रेया, बोलो भाई। ट्रांसलेटर मोमेंटम श्रेय राणा, उसको तो नहीं मारा। अरे मार नहीं ना भाई, तो तुम्हारी तारीफ करते तुम्हारी। जल्दी बताओ। फॉर्ड बनाएंगे, ये ना चाहिए, स्ट्रेट नहीं कर रहा, गॉड से करो। सही बात है। क्या पता है तो वहां जो मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम मतलब जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस पर प्रेशर लॉ नहीं जीरो होगा। नालायक क्लास में करा रखा हूं मैं, IIT का पूछा गया क्वेश्चन है ये नालायक। जब मैंने ये कहा था कि एक पार्टिकल एम मास के एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो लीनियर मोमेंटम टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने कांस्टेंट IIT में आ रखा है। यस सर, नहीं क्या करेंगे? एंडो है सर, एंडो। तो अब अगर हम अगर फॉर्मूला चेंज देखेंगे कैसे होगा, तब भी हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे N होगा, equals जब to लिखता हूँ। MP into R। आप तो पक्का ये पड़ेगा, है तो हो ही जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट हम देख रहे हैं। पढ़िए, ठीक है। दिस इज द रेडियस वेक्टर R। So angular momentum about O is equal to R cross P vector। रेडियस वेक्टर R को हम लिख सकते हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लें x, y, x I y की वैल्यू क्या हो जाएगी R z, रेडियस ऑफ दिस, इसका है ना। P हो जाएगा मास m इंटू वेलोसिटी VCM I है, I क्रॉस I 0, ठीक है। J क्रॉस I माइनस के 1। अब इसका मॉडुलस ले ले तो आप चूंकि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, इसलिए टॉर्क इसमें है नहीं। यस सर, तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व, ठीक है। यस सर।
As there is no net torque in the case of pure translatory motion, so angular momentum of the body about a given axis remains conserved. तो ये अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। टर्म नहीं है। हाँ तो तार के है ही नहीं। So in the case of pure translatory motion, as the net torque is zero, net torque is zero, its angular momentum remains conserved. Remains conserved. बंदा तो गाड़ी में रही किताब पुरानी थे तो छोटी सी है किताब, तो बदलते भी नहीं है। डाउन टू अर्थ। हाँ। एक बार उनको हम लोग साउथ समझते तो पता ना जब ही पकड़ लिए हम फिर चलिए भाई कार खरीदना ही नहीं आगे ले गए, हम कहे ताज दवा हम चेक कर सकते हैं आपकी उत्तर नहीं देंगे ऐसे जनरल रिएक्ट को देंगे पैदल चले जाएंगे। अच्छे इंसान है इसको पसंद, ठीक है रिलेवेंस करता है, ठीक है ये बात समझ में आ गई। चलो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, ठीक है। अब ये बेशक रोटेट नहीं कर रहा है, कोई चीज रोटेट करेगी तभी मोमेंटम होता है, यही पढ़ा है तो इसमें भी कौन कौन लगा अगर कोई चीज चल, मैं भी चल रहा हूँ या आप चल रहे हैं, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एमजीएस से लग रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चले किसी न किसी एक्सिस पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। चौथी बात देखिए, फोर्थ वन, काइनेटिक एनर्जी के विषय में क्या बोलोगे आप लोग? हाँ, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। यस सर। अब फोर्स काइनेटिक एनर्जी बताया, हाँ, और अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, फोर्स क्या करेगा? वर्क करेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी of the center of mass of a rigid body about a given fixed point. फिक्स पॉइंट हो जाएगा, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ओरिजिन नहीं लेंगे क्या? चंद्रा मास का डिग्री लिख रहे हैं ना, पूछ रहा हूँ, बताने इस बता दो। MGCM स्क्वायर सही कैसे आया? रिजिड बॉडी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को लिख के स्केलर ऐड। ये था आपका प्योर ट्रांसलेटर। इसमें क्या याद रखना है कि नेट टॉर्क की जरूरत है, नेट फोर्स जीरो हो भी सकता है और एंगुलर मोमेंटम या जीरो हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी डिपेंड करता है कहां ले रहा है आप, एक्सिस कहां से कहां है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आता है। आप देखिए रहेगा, अरे आप देखो ये डिस्क है, हाँ, और ये ऐसे जा रहा है,
ऐसे एक्स वाई प्लेन में से फ्लो कर दिया गया। अब बताओ, इसको हमने थ्रो कर दिया ऐसे। इसका मास m है, बताओ तो ऐसे और पॉइंट हो ऐसे ऐसे यूं घूमना नहीं चाहिए, घूमेगा घूमने का स्मूथ सर्कल। अब बताओ क्या होगा? अरे वो आ गया, आप तो सीधे ही इंटरसेप्ट करके आ लीजिए मोमेंटम ऑरिजिन से। इसको पीछे बढ़ाएंगे कटर नहीं कर देगा, हाँ, कर दे। तब इसमें सोच रही हो आर इज पैरेलल टू पी, टेल की वैल्यू 0 हो गई। या तो कांस्टेंट रहेगा या जीरो हो जाए। बात आप लीजिए भी, ताकि कभी गलती ना हो। पता चले सर ने तो आप ही ने तो पढ़ाया था कांस्टेंट रहेगा, यहाँ तो 0 आ रहा है। फिर इस चैप्टर में हार्ड चीज क्या है? हाँ? हार्ड चीज क्या है? बहुत हल्का बना के पढ़ा रहे हैं, तब हार्ड अभी भी क्वेश्चन आया था ना। इससे पहले हार्ड था। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन कोशिश किए तो समझ गए आप लोग। अब वो कितने साल तक याद रहेगा, कितने दिन तक याद रहेगा, वो तो मुझे नहीं मालूम। ये इमेजिनेशन होना चाहिए। सर इसमें यस बहुत लोगों ने हाँ सर बहुत ऐसे किसने बोला? नहीं, रोटेशनल है बेटा। ये हम लोग समय में जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था और रोटेशनल क्वेश्चन आता था, सारे मान चलते थे कि वो एग्जाम में सवाल होना ही नहीं, कितना फर्क। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते ही थे। आज भी 39 या 45 जो आया है उसमें सोल्यूशन दे रखा है, तो सब कुछ कह देगा कि हाँ जी हो जाएगा। लेकिन वही अगर सोल्यूशन ना पता रहे तो आज भी रोने लगेंगे लोग, सारे क्वेश्चन सवाल भी नहीं। मजाक नहीं। है ना, पहले नाम कुछ और है इसका, उधर वाले से थर्ड में एक 22 साल कोरोना पहले इसमें वो 2 बच्चे थे, ठीक ठाक बच्चे। एक तो बड़ा अच्छा था, दूसरा वाला रोग आती करता था। उसका भी हो गया आईआईटी में, 5000 रैंक आया था। नाम बोल रहा हूँ, उसके भाई को भी पढ़ा रखा हूँ साउथ एक्सी। तो पेरेंट टीचर मीटिंग ही हो रहा था, उसका पढ़ा हुआ अवार्ड कई सारे किताब का भाई पढ़ा हुआ। तो मैं नहीं जानता था, उसके फादर जो है पेरेंट टीचर मीटिंग में आए थे, लगे दिखाने, सब कुछ देख रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, आईआईटी में बहुत सारा अवार्ड जीत रखा है। छोटे वाले भाई को भी यहीं पर पढ़ा। तो बाकी लोग कह रहे थे सुधीर सर लोग कहे कि वो लोग भी थोड़ा सा पाए लास्ट में। उस समय कोरोना का फेज आ चुका था जब रिजल्ट आया था, क्लासें चलती थी, नहीं होता बैच रिसर्च नहीं थी उसमें किसी में क्या हुआ मुझे तो सब यार में तुम लोग कैसे आगे सकते हो। नहीं सर, एक क्वेश्चन था रोटेशनल का, रोटेशनल का आगे ही क्वेश्चन वो भाई करते हैं, देख के तो समझ में आ गई कि ये रोग का ही है, कि गलत समझ में आ गया, लेकिन टाइम लगा कर दी। से क्यों क्वेश्चन था, तो सब बच्चे को नहीं करना चाहिए। सर अभी तो अपने मार्क को वाला क्वेश्चन मिले अभी देंगे। लोगों ने कहा कि देखिए ये करेक्शन इसका नहीं हुआ, क्या सर हम क्या सुनिए, ये नहीं करते मेरे बहाने से। लेकिन बच्चा इतना बुरा है, यकीन है कि बोले 10,000 रैंक आए, लेकिन इसका होगा 5,000 रैंक इसका आगे हम आप बताइए। हाँ, तो उसको क्या सूझ रहा कि सर मैं सोच रहा हूँ छोड़ करके एक सराव करे नाला है, ये कैसे मिल गया, अगले बार यूं नहीं मिलेगा लेबर हाँ, दिमाग धीरे चलाते हो।
ऐसे उसका एक और पुस्तक था, तब 3000 या 2000 रैंक आया था। आप उसका मत स्मूथ टेस्ट करो, ये ठीक थे लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए इसी गलती का करना बाकी कल ले लिया पढ़ रहा पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उनके पिताजी इतने ज्यादा भाव विवल हो गए थे, तो मेरा प्रेसिडेंट करे अरे क्या करूं, हम आपके बच्चे को पढ़ाए भाई, माँ को थोड़ा पढ़ाए। तब काम बड़ा वाला भी निकल गया, इसको भी निकाल दिए, तो हमारे निकालने से कुछ करेगा तो पहले सब आता तो देगा, बड़ा पढ़ने को फिर मजाक करते हैं लोग। चलो आप दोनों दोस्त करके हाँ, ये देखो बेटा ऐसा है, ऐसी बहुत सारी जितना साल से आ रहे हैं बहुत सारी एक्सपीरियंस हाँ, तो कई सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं। तो IAS ऑफिसर हैं जिनका बताया, तो दोनों बच्चे को मैं पढ़ा रखा हूँ IIT लड़कियां भी पढ़ने आई थी, दूसरे आते हैं। इसी दरम्यान उनका हो गया US में चले गए, गवर्नमेंट ने दे दिया तो इनकम स्टेट में डायरेक्टर वगैरह क्या अमेरिका ले गए, वहां जाकर उसका बड़ी अच्छी बच्ची उसका मेडिकल क्लियर करती थी, तो चेंज नहीं करती स्ट्रीम ना, तो आप हो जाता ना। सारी लड़कियां मेडिकल में नहीं तो देखो भाई, उसके फादर IAS ऑफिसर, दोनों भाई IIT हैं, एक पता ना घर में भी कि हाँ हो जाए, जबरदस्ती कहती थी मेरे से कि पापा ने जबरदस्ती दिला दिया सर हमें मैथ पढ़ेगा, तब क्या करूँ पढ़ो। इंजीनियरिंग की क्लास में रहता था तो आगे उसी में बैठ कर मैथ पढ़ी जाती थी, बायो पढ़े वहाँ मैनेजमेंट का ठीक है, पढ़ने में क्या तो अच्छा लग रहा उसको, अच्छा लग रहा वो शायद पापा समय दो दोस्ती करके किसी होता ना तो स्ट्रीम ले सकते हैं सब, मैं तो इन द मीन टाइम उनके फादर का उधर हो गया तो चली गई US। बीच में जो कई बात होता रहा तो US चले के बाद हम क्या करें, अरे वो तो यहाँ ह्यूमैनिटीज ले उनके लिए। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, तो ये था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की कहानी। अब आइए प्योर रोटेशनल मोशन की बात करें। तो भाई इतना तो आइडिया लग गया कि रोटेशन अगर करना है तो फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड, ट्रांसलेशन मतलब पोजीशन चेंज करे। अब प्योर रोटेशन में पंखा था, अब बताओ भाई ये पंखा तुमको हवा दे रहा है क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है कि पंखा घूमते घूमते यहाँ चले चले तुम्हारे पास में थोड़ा देर हवा तुमको दे, फिर उनको दे, फिर उनको दे, फिर मेरे पास आ, ऐसा हो सकता है? तो कैसे हो सकता है यार, तुम ढीला रहा है ठीक है ना, यहाँ से वहां थोड़ा जा रहा है। हाँ, हवा चलो मान लो आ गया, ये कि यहाँ से ऐसा थोड़ा हो गया कि बस ठीक है थोड़ी देर हम इधर हवा देंगे फिर जाएंगे उधर, वहां खड़े वहां हवा देंगे फिर उधर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा है जी। इसके मतलब कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं, जहां है वहीं घूम रहा है, इतना हो सकता है। प्योर रोटेशनल मोशन में जो रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं, और रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। तो जैसे प्योर ट्रांसलेशन मोशन में नेट फोर्स 0 हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन नेट टॉर्क हमेशा ही 0 रहेगा, उसी तरह से रोटेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, टॉर्क। जैसे पंखा जब हमने ऑन किया था, मान लो ऑफ कर दिया, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम, यानी जो टॉर्क लगा इसके ऊपर वो रिटार्डेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन ओमेगा के अपोजिट। जब पंखा हम चलाएंगे धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगा, यानी अभी टॉर्क था लेकिन जैसे ही मैक्सिमम स्पीड आया यानी अब टॉर्क 0, क्यों 0 हो गया, क्योंकि अल्फा हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट है, अल्फा हमारा 0 इसलिए हो गया, ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो गया। ओमेगा इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा जब 0 हो गया तो अल्फा 0 तो टॉर्क थी, यही फायदा टॉर्क लगा था, घुमाने के टॉर्क लगा था, ठीक है। जैसे बाइक कार ये कुछ भी चलाते हैं लेकिन टर्नल मैकेनिज्म को टॉर्क डेवलप होता है,
तो व्हील घूमना शुरू करता है, एक्सीलरेटर बढ़ाते हो, है ना, बढ़ाते जाओ एक मैक्सिमम स्पीड पर आ जाएगी। इसका कितना एक्सीलरेटर दबाओगे हायर कंज्यूम होगा, लेकिन एंगुलर स्पीड इंक्रीज, उससे ज्यादा उसको रोटेट बढ़ा ही नहीं लगता। आगे बात ठीक है, तो उस वक्त जाके मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जब आ जाएगी टॉर्क कर देगा 0। तो प्योर रोटेशनल मोशन में, हाँ प्योर रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क क्या हो सकता है, मे बी 0, यानी 0 हो भी सकता है और नेट फोर्स क्या होगा 0। चलिए प्योर, वो भी बताएंगे स्कूटी में, स्कूटी का नाम मेंटॉक होता है। टॉर्क सिक्योरिटी से कंपैरेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों ही नहीं होता, सब क्यों कर जाता है टी ओ आर क्यू उसके बाद बड़ी इसमें चलो ठीक है, पहला पॉइंट, इन द केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, the net torque may be 0। बात है बेटा, यानी 0 हो भी सकता है, नहीं भी सकता, बट net force must be 0। अब जैसे मान लीजिए कि हमने, सर हाँ, जितना टॉर्क होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए व्हील हमने ले लिया, मैक्सिमम स्पीड पे जब पहुंच भी जाता है उसके बाद मतलब थोड़े इंटरवल के बाद तो फिर से लगाता ही ऊपर। अगर कांस्टेंट स्पीड एंगुलर स्पीड से घूम रहा तो कैसे लगेगा टॉर्क, रियल लाइफ कहीं भी हो, ये रियल लाइफ पर है, इसमें मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गया, इसका टॉर्क 0 रहेगा। तो घूम ही रहेगा ये। अब इस पर जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी मिल रहा है तो चल रहा है। जब स्विच ऑफ करोगे तब रिटार्डेशन देना शुरू कर देगा, और रिटार्डेशन कहाँ से देगा, जो इंटरनल फ्रिक्शन वगैरह है वो दे रहा है टॉर्क। जो भी है वो तो बात की चीज, पहले यहाँ देखिए। तो आपका यहाँ पे हमने बात किया, अब मान लो कि हम ऐसा कहें कि एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है सपोज, और F की वैल्यू सेम है, तो समेशन F क्या हो जाएगा बताओ। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब नेट टॉर्क 0 होना नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए देखिए, इसमें से दोनों सपोर्ट करेंगे, यानी ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये भी इसको ऐसे घुमाएगा, यानी नेट टॉर्क इसमें 0 नहीं होगा। ये ऐसे घूमता रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इसके पास आ यस जाएगा। सर। अब पूछा गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या बताओगे 0 क्यों, क्योंकि ACM इज इक्वल टू समेशन F अपॉन M लिखेंगे, यानी सेंटर ऑफ मास जहां तो वहीं पड़ा रहेगा, रेस्ट में तो वहीं, तो इसके अबाउट इसे घूमता रहेगा। जैसे गांव में देखो जो साइकिल वगैरह रहता है वैसा वाला साइड स्टैंड नहीं, जो बीच वाला ऐसे स्टैंड रहता है, छोटे बच्चे आ जाते हैं कि खड़ा होकर घुमाना नशा है। भाई क्या है कि पहिया वहीं पर, अब मैं ये स्टीयरिंग कर तो देखी नहीं अच्छा देखी हो, चलो हाँ जो भी समझ लो। तो अब क्या है कि वही पर, हाँ जाके जिम में साइकिलिंग कर रहा है तो आगे थोड़ा जा रहा है, तो पहिए घूम रहा है, वर्क फिर भी हो रहा है ना, ये सब मजबूत हो जाता है, तो घुटना घिस जाता है, तो वो क्या होगा कि वही घूम रहा है, लेकिन वो व्हील आगे नहीं जा रहा। तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, सर हाँ
हाँ बोलो बोलो पूछो। हाँ, रोलिंग मोशन होता है, इसके अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशन होता है। हाँ जी, तो रोलिंग में काम हो चुका है। ये बोल रहा था अबे रोटेशनल पे चलो तुम। रोटेशनल होता है। आप इसमें ये बताओ, आवाज नहीं, इसमें ये बताओ कि अगर हम आपसे पूछें इसमें एंगुलर मोमेंटम इस वाले केस में है, कंजर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। उस वाले में नेट टॉर्क क्या है? मे बी जीरो। यहाँ नेट टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए इसमें कंजर्व, लेकिन अरे इसमें नहीं होगा ना, किसी और केस में हो सकता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता हो तो टॉर्क वहां क्या होगा? जीरो, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम रहेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। इसमें देख लीजिए, इफ नेट टॉर्क ड्यू टू द फोर्सेस, नेट टॉर्क ड्यू टू छोड़ो will be zero and net force is also zero. Net force is also zero. Okay. Then there is a spin angular momentum of the rigid body about center of mass axis. मतलब कि मान लो ऐसे घूम रहा हो, समझो कि ऐसे घूम रहा है, अल्फा जीरो, ओमेगा कांस्टेंट। तो उस केस में जो एल होगा स्पिन, इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे बताएंगे। और अरे टॉपिक इंस्टेंट सवाल करोगे तब सजा हो जाएगा। याद करके कुछ कराया करें। अरे भाई रख दिया यार, वो देखो